ये ना बेसिकली हमारा जो इसमें कंपोनेंट था, कंपोनेंट आपने बना लिया है, डाटा ट्रांसफ़र हो गया है हमारा। एक बार ये हमारा स्टार्ट हो जाए, फिर हम इसमें ना एक चीज़ और करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। लोकल होस्ट, इसमें ना आज हम CSS अप्लाई करते हैं कुछ। जैसे अभी हमने एक कंटेनर बना दिया था, हम अभी होम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स जो हमारी फ़ाइल थी। इसके बेस पे हमारा 3000 सेम हमारे जो प्रीवियस ऐप थी, प्रीवियस कोड था, सेम वही है ये हमारा यहाँ पे हेडर कॉल था, नीचे हमारा फूटर कॉल था, और बीच में हमने H2 को कंपोनेंट लिया था जिसको हम री रेंडर करा रहे हैं बेस ऑन द हमारा जो हमारे पास डेटा है। और एक हमारे पास ये वैल्यू थी कि भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी 5 है, इसको आप इंक्रीज़ करना चाहो इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ करना चाहो तो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर रीसेट करना है तो आप इसको रीसेट कर सकते हो वापस 5 पे। अब नाउ इसमें ना एक बार हम CSS देखते हैं कि भी कोड तो मैंने डाल दिया, HTML भी डाल दिया, बट ये जो डिज़ाइन है मेरा, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलना है। भाई कोई आपके पास डिज़ाइन हो तो CSS हम कैसे यूज करते हैं। अब जैसे हम हमारी CSS है यहाँ पे index.css, ये जो index.css है ना, इसमें सिस्टम, इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, हम अपनी CSS डालेंगे यहाँ पे, और हमारा ये इंपोर्ट की हुई है index.json फाइल में यहाँ पे। तो बेसिकली जो आपकी CSS है ना, ये आपकी होल प्रोजेक्ट में जाएगी कि भी जो हमारी एक CSS होती है कि भी कॉमन प्रोजेक्ट में जिस पे हम सारे पेज CSS डालते हैं, वो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट CSS होती है वो अभी यहाँ पे पिक हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, फ़ॉन्ट हमारा साइज़ बड़ा आ रहा है, ऑटोमेटिक मार्जिन पैडिंग ले रहा है यहाँ पे ये। तो उसके लिए अगर मैं डायरेक्ट, एक हमारा स्टार होता है, स्टार के अंदर मैंने क्या किया, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दी मैंने यहाँ पे। तो मेरे मार्जिन पैडिंग रीसेट हो जाएगी यहाँ पे, देखो रीसेट होगी पूरी मार्जिन और पैडिंग मेरी। मैं क्या करता हूँ, मेरा ना फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी कुछ वो नहीं है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा कि अगर कोई फ़ॉन्ट ना हो तो एटलीस्ट ये 16 पिक्सल फ़ॉन्ट जाए मेरा, और जो मेरे फ़ॉन्ट विड्थ है वो मेरी नॉर्मल रहे यहाँ पे। ये आपकी देखो नॉर्मल हो गई सब कुछ। अब मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी डाल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। फ़ॉन्ट फैमिली जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ले, ये एरियल, वेलवेटिका और सेंसिटिव, तीनों में से जो अवेलेबल हो पहले चेक करेगा एरियल। अगर एरियल मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये हेलवेटिका, अदरवाइज़ सेंसिटिव। ये हमारा ऑलमोस्ट सभी ब्राउज़र में सभी मशीन पे होती है। देखो हमारा चेंज हो गया, अब हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी ठीक लग रहा है, ये भी प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें बस मैंने ये कर दिया है। स्टार का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं सबकी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये CSS लगा दी है सबकी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिफ़ाइन करना हो तो मैंने H1 की डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं, फ़ॉन्ट वेट्स बोल्ड, एंड साथ में H2 की, जो मेरा यहाँ पे H2 टैग होगा। मैंने इसको सेव किया तो देखो जो मेरा H1 था ये मेरा सारा हो गया। अब नाउ ये हमारा बटन है, तो बटन की भी हम ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं, HR टैग की भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, फूटर की भी कर सकते हैं। तो नाउ ना अगर मैं CSS से लिखने जाऊँगा तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि भी मैं हेडर की CSS कैसे लिखूँ, फूटर की कैसे लिखूँ, या तो मेरे पास डिज़ाइन हो। बट अगर मेरे पास डिज़ाइन नहीं है, मान लो मुझे अपने ही तरीके से लिखनी है CSS,
तो हम ना कोई नेट से कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं, या फिर कोई आप CSS की लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो। जैसे कि ना एक बूट स्ट्रैप है, BOOT बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप गूगल पर सर्च मारोगे तो ये आपका बूट स्ट्रैप आ जाएगा। बूट स्ट्रैप बेसिकली क्या है ना कि आपको ना CSS देता है ये बनी बनाई, आपको ये उठानी है, यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। क्या है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप। इसमें आपका रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती है, CSS सैस है, टूल किट है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं इसके एग्जांपल में देखूँ जाके कि भाई बूटस्ट्रैप क्या क्या करता है, तो देखो यहाँ पे ये मुझे ऐसे बना कर दे देगा पूरा। हेडर है, फुटर है, हीरो है, फीचर्स हैं, ये आपका साइड बार मेन्यू बना दिया इसने। फुटर आपका ये आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लिस्ट ग्रुप है आपका, मॉडल है, पॉपअप वगैरह, प्राइजिंग लिस्ट चेक करनी है आपने। तो ये सारी चीज़ें ना, इसका सारा UI बस आपको उठाना है और लगाना है। जैसे हमें ब्रिक्स करते हैं, जैसे हमारी React.js में है कि भी फंक्शन आपको वैनिला जावास्क्रिप्ट में लिखना नहीं है, आपको बने बनाए फंक्शंस अवेलेबल हैं React.js के अंदर, जो कि आपको उठाने हैं और यूज करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सेम चीज़ हमारी CSS में भी आती है कि हमारी जो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है उसको मैं React में इंस्टॉल करके इसकी डिपेंडेंसीज और मैं इसके जो बने बनाए ब्रिक्स हैं उसको उठा के अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे देखा डॉक्स पढ़नी हो तो डॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि भी कैसे हम इसको यूज करते हैं। गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, तो ना ये बेसिकली बूटस्ट्रैप जो आपकी नॉर्मल किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है React में ही हो। React में भी कर सकते हो, एंगुलर में भी कर सकते हो, और अपने सिंपल जो आपका HTML CSS आती है वहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। कुछ ये आपकी फाइलें आपने ऐड करनी पड़ेंगी, चाहे आपकी वो स्क्रिप्ट की हो, चाहे वो आपकी CSS की हो। CSS की आपकी जैसे ये है बूटस्ट्रैप 5, अभी वर्जन कौन सा चल रहा है, मैं वर्जन देख रहा हूँ 5.0, तो लोअर वर्जन भी है। प्रीवियस वर्जन ये था हमारा स्टेबल, 4.6 है, 2.3 है, 3.4 है। तो ये है बेसिकली बूटस्ट्रैप हमारी। इसमें आपके आइकन्स भी हैं, थीम्स भी हैं। तो एक बार इस बूटस्ट्रैप साइट पे जा गए आप देखना। अब नाउ नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को ना React के साथ यूज करना है। तो अगर मैं गूगल पे ही सर्च मारूँ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल इन React, मैंने गूगल पे ही सर्च मारा तो पहला लिंक आया react-bootstrap.github.io। इसने गिटहब पे अपना कोड पब्लिश किया हुआ है बूटस्ट्रैप ने, कि अगर आपने React में यूज़ करनी है तो देखो ये है मेरा React का URL। React के सारी इसमें कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म किया हुआ है कि अगर आप बूटस्ट्रैप React में यूज करते हो तो आप ऐसे यूज करो, ताकि आपकी जो ऐप है उसकी ऑप्टिमाइजेशन और उसकी स्पीड वो अच्छी रहे। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है npm इंस्टॉल React बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप। बेसिकली जो आपका npm है उसको हम कह रहे हैं कि भी इंस्टॉल कर दे किसको, React बूटस्ट्रैप को। React बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप ये दो डिपेंडेंसीज हैं जो ये इंस्टॉल करवा रहा है हमसे। नाउ चलिए हम देखते हैं इसको, भी इसको इंस्टॉल करके देखते हैं हम डिपेंडेंसीज को। मैं अपने प्रोजेक्ट में गया, पहले मैं अपने ना package.json में देखता हूँ package.json में आपकी क्या क्या इंस्टॉल है। ये आपकी डिपेंडेंसीज हैं, देखो सिर्फ यही यूज हो रही हैं आपकी। क्या क्या यूज हो रही हैं इसमें, टेस्टिंग है, रिएक्ट है, डोम है एंड स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने क्या किया, मैं एक ना नया टर्मिनल बना लेता हूँ यहाँ पर साइड में ही, और इसके साथ मैं अपना React प्रोजेक्ट के अंदर ही हूँ। यहाँ मैंने किया Ctrl+V किया, स्टार्ट बूटस्ट्रैप, एंटर किया, तो ये दो जो डिपेंडेंसीज हैं ये मेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अभी ये इंस्टॉल हो रही है।
ये आपका बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहा है और आपकी बूटस्ट्रैप CSS। तब तक ये इंस्टॉल होती है, हम देखते हैं और ये क्या कहता है आगे। उसके बाद ये कहता है कि इंपोर्ट कंपोनेंट, अपने कंपोनेंट्स में इंपोर्ट करो। ठीक है, अगर आपको बटन यूज करना है तो ऐसे इंपोर्ट करो। और इसके बाद ना इंस्टॉल करने के बाद एक CSS और भी है यहाँ पे, स्टाइल शीट कहाँ की हमारी, ये रही इंपोर्ट्स। ये आपको ना CSS वहाँ इंपोर्ट करनी है। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग लाइन कैन बी इंक्लूडेड इन यूर SRC index.js और app.js फाइल। यानी कि जो आपका रूट की फ़ाइल है आपको वहाँ पे ये इंपोर्ट करानी है, ताकि जो बूटस्ट्रैप की जितनी भी लोकल CSS है सारी आपकी हो। देखो यहाँ पे मेरा package.json में भी ये इंस्टॉल हो गई है। बूटस्ट्रैप वर्जन 5.2 गया और रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी इसने इंस्टॉल कर दी है। बूटस्ट्रैप तो है बेसिकली आपकी CSS कि भी आप कोई क्लास यूज कर रहे हो बूटस्ट्रैप की, उस पर कौन सी स्टाइल लगी हुई है। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है कि आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बने बनाए कंपोनेंट को यूज कर रहे हो, जो उसकी क्लास है, जो उसका HTML है, वो है ये चीज़ें। चलिए इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। अब नाउ नेक्स्ट, मैं जैसे कहाँ गया, मेरा था इसमें index.js फाइल, ये मेरी एक इंडेक्स है और एक मैं CSS और इंपोर्ट करा लेता हूँ। कहाँ से, ये मेरी बूटस्ट्रैप से, डिस्ट CSS। तो ये जो बूटस्ट्रैप है ना मेरा, ये मेरा मिलेगा अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे नोड मॉड्यूल के अंदर। नोड मॉड्यूल में अगर मैं चेक करूँ तो काफ़ी डिपेंडेंसीज हैं, इसके अंदर ही मुझे बूटस्ट्रैप मिलेगा। बाबल ये रहा मेरा, कहाँ गया, ये रहा बूटस्ट्रैप। और इस बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट फोल्डर है, डिस्ट के अंदर CSS है, CSS के अंदर मेरी बूटस्ट्रैप mean.css को कॉल कर रहा है यहाँ पे। ये बूटस्ट्रैप mean.css कहाँ गई मेरी यूटिलिटीज़, ये रही मेरी mean.css, ये वाली देखो, जो कि मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट कराई हुई है, ये यहाँ से होके आ रही है। चलिए इसको भी हम बंद कर देते हैं, नोड मॉड्यूल फोल्डर को, काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये। कहाँ गया मेरा नोड मॉड्यूल, ये रहा, ये बंद हो गया। यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया है, मैंने इसको सेव किया है। अब अगर मैं चेक करूँ अपने पेज को, रीलोड करूँ, देखो रीलोड किया मैंने, अब मेरी ऐप ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगी, तो उसमें वो आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। देखो स्टाइलिंग वगैरह क्यों चेंज होगी, अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ कि भाई ये इतना सब कुछ कैसे होगा, जबकि मैंने तो वहाँ पे रीस्टोर किया था। तो आपका यहाँ पे स्टाइल में लोड हो रहा है, देखो मैंने H2 पे क्लिक किया तो यानी कि H2 नाम से देखो यहाँ पे तो मेरी index.css आ गई, जहाँ मैंने बोल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ भी आ गए। रिफी.ssc, रिपोर्ट.ssc, ये कहाँ से आ रही है, ये मेरी बूटस्ट्रैप से आ रही है। नोड मॉड्यूल बूटस्ट्रैप SS रैप SES, वहाँ से लोड हो रही सारी मेरी है। मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरा ये तो मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने कंपोनेंट में कि भी मुझे बूटस्ट्रैप का बना बनाया यूज करना है। जैसे कि मेरा बटन है ये, इसको मैं व्यू में जाके टॉगल रैप कर देते हैं यहाँ पे, ये मेरा बटन है, मुझे इसका UI चेंज करना है। तो कुछ नहीं है, जहाँ से हमने इंस्टॉल की थी यहीं पर ही बताएगा हमें ये। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग है, वाई है, थीमिंग है, स्पोर्ट है, सर्वर साइड है। हम चलते हैं कंपोनेंट के अंदर कि भी इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। देखो कंपोनेंट में आ गए ना, अलर्ट भी है, बटन्स, ये रहा बटन यहाँ पे कि मुझे इसका बटन यूज करना है। तो बेसिकली UI भी आपको इसी का ही यूज करना पड़ेगा। कैसे, मान लो मेरे को ना इसके कंपोनेंट को इंपोर्ट कराना है, कैसे इंपोर्ट कराऊँ, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप स्लैश बटन, हम इसको इंपोर्ट कराते हैं। यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो हमने इंस्टॉल की थी अभी, उसके अंदर जो बटन है कंपोनेंट है उसको मैंने इंपोर्ट करा लिया। देखो जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज होती है ना,
वो इतनी ज़्यादा हैं कि डेली नई नई बनती रहती हैं। आप सब के बारे में नहीं पता कर सके, नहीं आप सब सीख सकते हो। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है बस वो पता होनी चाहिए कि हम कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं, उसमें क्या डेटा भेजना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बस। अब जैसे ये इंपोर्ट बटन है, बटन मैंने कॉल किया और बटन को मैं डायरेक्ट जो मेरा कंपोनेंट है डायरेक्ट कॉल करा दिया। यहाँ पे बटन हमारा ऐसे कॉल होएगा रिएक्ट का, ये हमारा अब कैपिटलाइज है। बटन में मैंने चेक करूँ, हाय आई एम बटन, सिंपल, बस इतना करना है मेरे को। अब अगर मैं चेक करूँ अपने प्रोजेक्ट में तो देखो क्या आया, क्या हुआ, ये आ गया देखो, हाय आई एम बटन। देखो अब इसके बाद देखो आप ओवर देख रहे हो, ओवर पे भी आपकी CSS आ गई, डाउन जा रही है, क्लिक कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है। ये आपको बना बनाया कंपोनेंट मिल गया, बनी बनाई CSS मिल गई, आपने इंपोर्ट किया एंड यूज किया। अगर मैं इंपोर्ट नहीं करता, नहीं बनाता तो क्या होता, मुझे CSS लिखनी पड़ती। पर किसी केस में आपको लिखनी भी पड़ सकती है। मान लो आपके पास ये UI नहीं है, कोई दूसरा डिज़ाइन है, उस केस में आपको अपनी लिखनी पड़ेगी खुद की। अब हम इस पे चलते हैं। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि भी आपके पास ये कलर्स, ये थीम आ सकती हैं। अब इस थीम के अंदर, एक मिनट, इसका चल रहा है ना, हाँ ठीक है चल रहा है। ये मेरी वेरिएंट्स है यहाँ पे कि जो बटन आप यूज कर रहे हो उस पर ये आईडीज़ हैं, क्लास की आईडी वेरिएंट। अगर वेरिएंट आप प्राइमरी पास करोगे तो आपकी प्राइमरी कलर आ जाएगा, सेकेंडरी पास करोगे तो सेकेंडरी आ जाएगा, सक्सेस करोगे तो ग्रीन कलर आ जाएगा। अगर मैं सक्सेस लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका गया कोड और बटन पे मैंने किया वेरिएंट सक्सेस, सेव किया। सर रिकॉर्डिंग ऑन किया था आप? हाँ हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग होने आया। तो ये आपका सक्सेस आ गया। अगर मैं सक्सेस चेक करूँ तो देखो सक्सेस में मेरा ग्रीन कलर आ गया। ये सारी चीज़ें, अगर अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूँ ना कि इसने रिएक्ट के बूटस्ट्रैप पे जो कंपोनेंट मैंने किया है उस पर कौन सी क्लास लगाई है, तो मैं यहाँ पर देखूँगा। देखो इसने क्लास लगाई है बटन एंड बटन डैश सक्सेस, यानी कि ये क्लास लगाने से मेरा ये कलर आ गया। अब अगर सेम मैं यही क्लास उठा के अपने दूसरे बटन में लगाऊं तो क्या होगा, वो भी एक बार हम ट्राई कर। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या कॉल किया है, सिर्फ मैंने बटन लगाया है। और मैं जो दूसरा बटन है ना, बटन पे गया मैं, क्लास नेम। रिएक्ट में ना हम क्लास नहीं लगाते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, क्योंकि क्लास नाम से रिजर्व कीवर्ड है इसके पास। मैंने क्लास किया बटन, बटन सक्सेस किया, इसको मैंने सेव किया और मेरा ये रीरेंडर हुआ तो देखो सेम मेरा लुक आ गया। अब यहाँ पर आप बोलोगे जब सेम लुक आ गया हमारा तो मुझे कंपोनेंट कॉल कराने की क्या ज़रूरत थी। देखो ज़रूरत ये थी, एक तो यहाँ पे आप क्लास पास नहीं कर रहे, एक यहाँ पे आप बटन टाइप पास नहीं कर रहे, आपने सिर्फ बटन कंपोनेंट कॉल किया है और वेरिएंट डाला है कि वेरिएंट के अंदर मैंने बोला है कि भी सक्सेस क्लास। अगर आप सक्सेस नहीं डालते हो, सपोज मैंने क्या किया, सक्सेस को हटा ही दिया, ये लो, अब देखते हैं कि इसका UI रेंडर हो गया क्या आता है। पेज को मैंने रीलोड किया, अब ये देखो ये मेरा बटन आ गया, क्लास बटन लगी हुई है सिर्फ और टाइप मेरा क्लास आ गया। वेरिएंट कोई नहीं है, इसी वजह से ब्लैंक है। और यहाँ पे मैंने हार्ड कोड बटन लिखा हुआ है और क्लास यहाँ पे मैंने हार्ड कोड डिफाइन की हुई है। यहाँ पे कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे ये कंपोनेंट से रेंडर हो रहा है। ये जो बटन है आपका वो सारी चीज़ें हैं। मैं वापस से यहाँ पे सक्सेस कर देता हूँ। ये चीज़ है, देखो यहाँ पे मैंने, ये मेरा टैग है और ये मेरा ये चीज़ें हैं, बटन जो मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, सक्सेस की जगह ना, जैसे आपका सक्सेस था, हम एक वार्निंग ले लेते हैं, वार्निंग। अगर मैं वार्निंग करता हूँ, वार्निंग मेरी क्लास आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना जो इंक्रीमेंट है इसी पे लगाना है। Ctrl X किया मैंने यहाँ से, हाई एम बटन की जगह मैंने ये
प्लस कर दिया और इंक्रीमेंट हटा दिया, सिर्फ प्लस रहेगा मेरा। और अब ये जो कोड है ऑन क्लिक है, आप ऑन क्लिक सीधा एज इट इज़ यूज कर सकते हो। मैंने इसको हटा दिया, डिलीट किया। और जो बटन है कि भी बटन के अंदर मैं ऊपर जो भी लगाऊं ऑन क्लिक वगैरह वो मेरा चलेगा। मैंने इसको सेव किया यहाँ पे। अब आप देखो, मैं अपनी रिएक्ट ऐप में गया, ये मेरा प्लस आ गया, प्लस काम कर रहा है मेरा। मैं कंसोल को क्लोज कर देता हूँ। अब सेम अगर मैं डिक्रीज़ में यूज करूँ, मैंने क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट ऊपर मैंने इंपोर्ट तो करा ही रखा है, मैं इसी को रीयूज करता हूँ वापस। यहाँ पर मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स को डाल दिया और यहाँ पे मेरा जाएगा माइनस। और ये जो मेरा है क्या गया, फंक्शंस, ये मैंने उठाया और इसको यहाँ से एक्स किया बटन में। और इसका वेरिएंट कैसा हो, इसको मैं डेंजर कर लेते हैं। डेंजर कौन सा हमारा, रेड डेंजर, कि मेरा यहाँ पे डेंजर की थीम अप्लाई हो जाए इसके ऊपर। मैं गया अपनी ऐप के अंदर, देखो मेरा डेंजर आ गया, प्लस माइनस और रीसेट्स, ये बेसिकली। अब इसी के साथ साथ ना मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा अपडेटेड है, मैं इसको भी ना एक थीम देना चाहता हूँ कि भी खाली पी टैक्स है, टैक्स आया। तो चलो बूटस्ट्रैप में चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बटन कार्ड्स है हमारा, कार्ड्स में देखते हैं कार्ड्स में क्या क्या है। कार्ड्स पे क्लिक किया, अच्छा ये कार्ड्स है हमारा। आप एक ऐसे थंबनेल बना सकते हो, एक टाइटल, टेक्स्ट और बटन्स। अगर ये यूआई लेना है तो इसके लिए आपको यहाँ से ये इंपोर्ट कराना पड़ेगा, बटन एंड कार्ड, और उसका एचटीएमएल ये है कि आपने कार्ड के अंदर ऐसे ऐसे यूज करना है। अब अगर कार्ड की बजाय मैं ना कुछ हेडिंग देखता हूँ, यहाँ पे नेव बार आ गया, टेबल, टूल टिप, टोस, इसमें अभी है नहीं हेडिंग। मैं बैच यूज करता हूँ। बैच बेसिकली क्या होता है, ये आपका बैच, जैसे न्यू है, स्मॉल है, छोटा है, बड़ा है, तो ये बैच है। अगर मैं बैच को इंपोर्ट करा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, और जहाँ पे मैंने बटन को किया है ये मैंने बैच करा लिया। अब इस बैच को मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि जो मेरी डायनेमिक वैल्यू अपडेट हो रही है, जैसे ये वाली है, मैं इसमें वैल्यू चाहता हूँ। ये सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बैच को लगाया और इसके अंदर वैल्यू उठा के मैंने यूँ प्रिंट करा दी, ये वाली ऐसे। ये मेरा ये चला गया। अगर मैं चेक करूँ अपने यहाँ पे आके, देखो मेरा बैच में वैल्यूज़ आ गई, अपडेट्स हो रही हैं। और बैच की जो साइज़ है, साइज़ का देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। बैकग्राउंड मेरा सेकेंडरी जाए, वही है जो आपका बटन में बैकग्राउंड था ना, आप यहाँ पे वही डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने सेकेंडरी किया, या आपका वार्निंग करना है तो आप वार्निंग को भी चेंज कर सकते हो जो आपके बटन में है। प्रीवियस हमने बटन देखा था, तो देखो ये आपका वार्निंग जैसा आ गया। वार्निंग नहीं, इसको हम सेकेंडरी कर देते हैं, ब्लू आए ताकि अच्छा दिखाई दे। हाँ, सेकेंडरी में ये गया आपका। अब इसके अंदर बैज आपका आ गया लार्ज, सेकेंडरी के अंदर ये बड़ा, अच्छा ये H2 के हिसाब से है। नाउ जैसे प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बटन के अंदर बैच लगाना है, ऐसे प्रोफाइल के अंदर लगा कर देखते हैं। मुझे ना ये प्लस लगा रहे हैं यहाँ पे, कैसे हैं, बटन के अंदर, ठीक है। ये प्लस हमारा गया और ये प्लस हमारा गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी के अंदर ही इस प्लस को यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया, सेव किया, तो ये आपका बैच आ गया। और इसमें आप यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल देता हूँ, इंक्रीज वैल्यू, ये आपका सेव हो गया। देखो इंक्रीज वैल्यू डायरेक्ट प्लस,
ये है ब्यूटी ऑफ द बूटस्ट्रैप की, कि आप इसके कंपोनेंट को उठा के कॉल कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। अब ये है, ये सारे कंपोनेंट्स है, एक बार आप देख लेना। जैसे अलर्ट है, अलर्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो इस टाइप का कुछ मेरे को दिखाना है, प्रिंट करना है, कोई एरर मैसेज दिखाना है, उसका यूआई कैसा हो मेरा, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, वो सारा इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है विद द रिएक्ट के साथ, कि मुझे रिएक्ट में कैसे यूज करना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम ना एक बार अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा ना ब्यूटीफाई करते हैं, हेडर फूटर वगैरह, बीच का सेंटर वगैरह कुछ अच्छा लगे। तो पहले हम चलते हैं हेडर पे। हम बूटस्ट्रैप में देखते हैं कि भी इसमें हेडर में क्या क्या डिफ़ाइन है। यहाँ पे हेडर में हमारा नेविगेशन है, ये रहा नेव बार। नेव बार हम यूज करते हैं ना, हमारा आता है, ये मेरी नेव बार आ गई यहाँ पे, कि हमें ये नेव बार लेना है या फिर ये वाला लेना है, ब्रांड वाला या ब्लैक वाला बूटस्ट्रैप ये लेते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप वाला। या फिर आपने सिंगल लेना है, कलर चूज़ करना है, मैं ब्लू वाला चूज़ करता हूँ यहाँ पे। इसमें बेसिकली यूज करने से पहले क्या होता है कि हमारा कंटेनर आता है। कंटेनर इन द सेंस कि एक डिव होगा जिसमें क्लास कंटेनर ये अपेंड कर देगा, और बेस ऑन द आपकी विंडो विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक उसकी विड्थ ले लेगा। चलो मैं दिखाता हूँ। ये तीन चीज़ें हैं मेरे पास अभी यहाँ पे, कंटेनर, नव एंड नव बार। मैं तीन चीज़ों को इंपोर्ट करा रहा हूँ किसके अंदर, अपने हेडर के अंदर। हेडर मेरा गया, index.js फाइल गई मेरी यहाँ पे, ये मेरा सिंपल रिएक्ट है। यहाँ मैंने तीनों को इंपोर्ट करा लिया, कंटेनर, नेव एंड नेव बार। अब उसके बाद रिएक्ट कहता है कि आपको ना नेव बार कंटेनर यूज करना है। ठीक है, हम नेव बार कंटेनर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, हेडर को हेडर के अंदर यूज कर लेते हैं। चलो ये मेरा नेव बार आ गया, और वेरिएंट्स इसका है डार्क, यानी कि आप ये डार्क वाला कलर चूज़ कर रहे हो। मैं ब्लू वाला लेता हूँ यहाँ पे। ब्लू वाले के लिए है बीजी प्राइमरी। बीजी मेरा जो डार्क था इसको मैंने प्राइमरी कर दिया। अब नेक्स्ट कहता है कि नए बार के अंदर कंटेनर, एक कंटेनर जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, वो कंटेनर मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया। अब इस कंटेनर के अंदर ये नए बार ब्रांड है, इसको मैंने कॉल करा लिया, और नए बार रिएक्ट कर देते हैं हम इसको नाम चेंज करके। फिर हमारा था नैव क्लास, इसको हमने इसके बाद कॉल करा लेते हैं। ये लो मेरा ये गया यहाँ पे, ये मेरी ये गई, और सब कुछ मेरा सेट हो गया। अब हम चेक करते हैं। मेरा हेडर आ गया, देखो मेरा नए बार रिएक्ट आ गया, होम आ गया, नेविगेशन फीचर आ गया, प्राइसिंग आ गया। सेम मेरा नेविगेशन जनरेट हो गई। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखूं, देखो आपका HTML भी CSS भी सब रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने बना के रिएक्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दिया है हमारे ब्राउज़र को। देखो हेडर था, हेडर के अंदर हमारी नैव आ गई, नैव बार के अंदर कितनी क्लास लगी हुई है, नैव बार है, नैव बार एक्सटेंड है, डार्क है, बीजी है, कौन सा कलर यूज कर रहे हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब उसके बाद एक कंटेनर लिया था हमने जो इंपोर्ट करा, देखो ने DYD क्लास कंटेनर नाम से कंटेनर डाल दिया, जिसकी इसने विड्थ लिख दी और फ्लैक्स यूज किया है, इनहेरिट सेंटर स्पेस बिटवीन। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो एक एंकर टैग लगा दिया इसने, जिस पे हैश होम है, नैव बार रिएक्ट, और एक जो हमने नैव बार लिया था उसको इसने डिव में कन्वर्ट कर दिया, नैव बार के साथ क्लास मी ऑटो, और उसके अंदर हमारा एंकर डाल रखा है इसने, देखो सारा। और उसके अंदर डाटा, URI, इवेंट की वगैरह ये सारे फीचर डाल रखे हैं, जो कि रिएक्ट को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि भी जब हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है तो उसकी की क्या है, सारा सब कुछ खुद मैनेज करता है। ये सारा आ गया हमारा यहाँ पे हेडर।
अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट को, शायद ये काफ़ी बड़ा तो नहीं, हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये मेरा नेविगेशन बार होगी। अब सेम चीज़, हाँ रिस्पॉन्सिव देखते हैं। देखो इसको मैंने इसको क्लोज किया, कंसोल को नया बार बना लिया। ये देखो ये मेरा पूरा रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट में जो स्पेस आ रहा है, देखो अब ज़्यादा स्पेस हो गया, अब कम हो गया, अब ज़्यादा हो गया, इसी की वजह से। और इसमें एक चीज़ हो रहा है हमारी, जो कि इसने यहाँ पे नहीं दी हुई है, ड्रॉप डाउन वाली कहाँ है, जो हमारा मोबाइल में आता है। हाँ ये रही, यहाँ पे ये रही ड्रॉप डाउन वाला यूज़ करना है तो आप ड्रॉप डाउन वाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और नेविगेशन में सर्च बार लगाना है तो बना सकते हो। यानी कुछ नए बने बनाए देता है, जो कि पॉसिबिलिटी होती है यूज करने की। उसमें कौन कौन सा आपने इंपोर्ट करना है वो सब यहाँ पे डेफिनेशन है। इसके बाद आप उसमें क्या डालना चाहते हो, फ्लूड है आपका कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। और अगर आपने फ़िक्स रखना है ऊपर तो फ़िक्स की भी दी हुई है, देखो यहाँ पे फ़िक्स टॉप। अगर आपने फ़िक्स टॉप पे रखना है तो ये आ जाएगा। फ़िक्स बॉटम रखना है तो बॉटम डाल दोगे। ये बेसिकली मैंने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पास करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसका कहीं प्लेस हेडर, टेबल, यूटिलिटीज़, नवबार, नेव्स में क्या है, नेव्स में हमारा सिंपल ये लिंक है, ठीक है। नवबार लिंक ये हमारा बाद में जाएगा। डिसेबल है, डिसेबल रखना है। टैब ऑप्शन है, टैब ऑप्शन पे भी है। फाइल्स, अच्छा ऐसे बटन के साथ आप कर सकते हो यहाँ पे। फिल एंड जस्टिफिली, ये सारी चीज़ें, मतलब एक बार ना आप इसको देखना, सारी चीज़ें हैं इसमें। कार्ड्स है, बटन ग्रुप है, क्राउजल है, क्लोज बटन है, काफ़ी सारे हैं। लेआउट है कि अगर आपने लेआउट बनाना हो, कि जैसे मैं लेआउट बनाता हूँ अब यहाँ पे, कस्टम ब्रेक पॉइंट्स, मोर, थीम भी लगा सकते हैं। एक्सेल ये हमारी क्लास का नेम है। इसका था कहाँ पर है, नीचे, अच्छा ग्रिड में होगा। ये आपकी एक ग्रिड आ गई कंटेनर की, ये है देखो। हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कंटेनर हमारी, एक रो है और कॉल है, 3 हमारे डिव हैं ये। अब ये चीज़ें मैं जाता हूँ अपने होम पेज पे, ये रहा मेरा होम पेज आ गया। अब इस पे की बजाय यहाँ पर मैंने तीनों को कॉल करा लिया, कंटेनर कॉल करा लिया, रो कॉल करा ली और कॉल ले ली रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर से। रो से रो ले लिया कंपोनेंट, कॉल से कॉल कंपोनेंट ले लिया, कंटेनर से कंटेनर कंपोनेंट ले लिया मैंने। अब ये कहता है कि जो आपका कंटेनर है वो आपका टॉप हो, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न के अंदर जो मेरा हेडर कंपोनेंट है इसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया। एंड एक, अच्छा यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा आ गया, और इसको मैंने कॉल किया और इसके अंदर एक रो मेरी जाए, रो होगी, रो जो कि एक डिव है, एक क्लास के साथ बन जाएगी। और फिर है कॉल मेरी, इसको मैं एक बार जस्टिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं सारा कोड अपना यहाँ से उठा गए, हेडर, बॉटम, फूटर को रहने देते हैं सिर्फ बटन तक। फूटर हमारा नीचे ही रह चलता रहे कॉल में। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको, बटन मेरा गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया। अब देखो मैं अपनी ऐप पे गया हूँ, यहाँ पे देखो मेरा सारा इसने लेफ़्ट से राइट से स्पेस ले लिया ऑटोमेटिकली। अगर आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट देखोगे ना, देखो जो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसका कंपोनेंट उठा के कॉल किया है, और सीसस हमारी इनबिल्ड है। कंटेनर लगाया था मैंने, रूट के अंदर कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर रो आ गई आपकी, रो के अंदर कॉल आ गया, कॉल यानी कि सिंगल कॉलम आपका ये, उसके अंदर आपका हेडर आ गया,
H2 आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा हेडर आ गया ना। मेरे को क्या करना है कि ना हेडर मेरे को लेफ़्ट और राइट में पूरा लेके जाना है। तो चलो जो हेडर है, हेडर को हम इससे बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, कि भी जो आपका कंटेनर है, कंटेनर यहाँ जाए और हेडर मेरा यहाँ हो जाए। अब देखो मेरा ये हेडर आ गया, पूरा बाहर आ गया कंटेनर से, और यहाँ मेरा पूरा कंटेनर गया। कंटेनर मेरा लेफ़्ट से और राइट से स्पेस दे के चल रहा है, जो कि अब मेरा थोड़ा सा पेज अच्छा लग रहा है मुझे। कोल, अब मुझे क्या करना है कि मेरा ये जो सेक्शन है ये भी एक सेक्शन है, मुझे इसके 2 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो जो मेरा कोल है, मैंने क्या किया, Ctrl+Z कोल, ये मेरा यहाँ पे बंद है, यहाँ पे, और मैं इसमें एक और कोल कर लेते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में जो मेरा ये बटन्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बटन्स की जो है, जितने भी बटन्स हैं मेरे, आ जा भाई, Ctrl+X किया मैंने और इस कोल के अंदर डाल दिया। ये लो, ठीक है, मैंने सेव किया इसको। पेज रेंड देखो, बटन मेरा यहाँ पे आ गए सारे की। अब इस बटन के साथ मैं एक बार को कोड अपना थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। एक बटन मेरा ये हो गया यहाँ पे, और एक बटन मेरा ये है जो कि HTML वाला है, सिंपल। अब अगर मुझे इसमें क्लास भी लगानी है तो मैं यहाँ पे क्लास भी लगा सकता हूँ। डायरेक्ट आप क्लास नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना राइट्स, राइट सेक्शन रैप। तो आप इसमें अपनी CSS भी डाल सकते हो। अब जैसे कि ये बिल्कुल चिपक रहा है ऊपर, मुझे कुछ पैडिंग या स्पेस डिफाइन करना है। तो मेरी जो थी index.css मैं यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। डॉट ये गई मेरी, एंड मेरा क्या आ जाए, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, 20 पिक्सल आ गया मेरा मार्जिन। जो बटन्स हैं, बटन जो है एक लाइन में आ जाइए। तो मैं इसके अंदर तो नहीं, मैं क्या करता हूँ कि भाई इसके अंदर जितने भी मेरे बटन्स हैं, सॉरी बटन, उसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक। तो मेरी ये नेक्स्ट लाइन में आ गई। और अगर मुझे मार्जिन भी डिफ़ाइन करना है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, कि एवरी बटन मार्जिन टॉप 20 पिक्सल आ जाए। अब ये देखो मेरा वैल्यूज़ मेरी यहाँ अपडेट हो रही है, बटन्स मेरे यहाँ पे आ गए। माइनस करना है, माइनस हो गया, रीसेट करना है, रीसेट वैल्यू, मेरी ऐप काम कर रही है। और ये मेरा कंपोनेंट ही था जो कि रीलोड हो रहा है। अब कंपोनेंट्स में देखते हैं हम, कंपोनेंट्स था ना, ये तो हमारा हो गया लेआउट ग्रिड सिस्टम, जिसमें आपने 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, सब एग्जाम्पल है यहाँ पे। 1 के साथ, 3 के साथ, बेसिकली 12 ग्रिड होती हैं, 12 हमारी कोल 12 के बेस पे चलती हैं। सेटिंग कॉलम हमारा है कि भी आपने बीच में ज़्यादा लेना है, 2 of 3 वाइडर, इधर ऐसा कुछ। तो ये इसकी क्लासेस है यहाँ पे, ये इसका कंपोनेंट कॉल करने का तरीका है। अब इसकी विड्थ है, जैसे आपने लेना है कि भी लेफ़्ट से इतना छोड़े, राइट से इतना छोड़े, उसका भी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। रिस्पॉन्सिव ग्रिड के साथ आ गई कि आपका सिंगल जो मीडिया स्क्रीन है, स्मॉल मीडिया के लिए क्या आ जाए, एक हमारा लार्ज होता है, एक हमारा ये रहा एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कि आप चाहते हो मेरा कंटेनर ये मोबाइल पे पूरी विड्थ ले और डेस्कटॉप पे 2 में डिवाइड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है ना मेरा, क्या रहा ये रहा। अब अगर मैं इसमें देखूँ, जैसे मेरा ये 2 आ गया, मैं इसको अगर छोटा करूँ तो देखो मोबाइल पे भी मेरा ये 2 स्क्रीन में जा रहा है। मैं चाहता हूँ जब मोबाइल की स्क्रीन आए तो ये मेरा दूसरा कंटेनर इसके नीचे आ जाए। वो हम क्या करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, इसको यूज़ करते हैं।
कोल के अंदर। कोल हमारा कहाँ है, कहाँ गया हमारा, इंडेक्स डॉट होम के अंदर ये रहा कोल। ये लो भाई एक्स्ट्रा स्मील, और यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा होता है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ये एक्स्ट्रा लार्ज होता है, एसएम होता है, वो तो एसएमएस में जाएगा, एमडी में, सॉरी एमडी एंड एमडी सिंगल स्क्रीन के साथ। सिंगल स्क्रीन के साथ ये आ जाए। और एक्स से मीडिया क्या था हमारा, ये यहाँ पे एक्स एस हमारा चला जाए 6, एंड इसको भी 6 ले लीजिए, ये वाला। ये देखो, अगर मैं इसको छोटा करूँ तो ये उल्टा हो गया है, छोटे में 2 पे आ गया और बड़ा करूँगा तो सिंगल पे आ गया। तो मैं वापस जाता हूँ, एमडी में मैंने कर दिया 6 और यहाँ मैंने कर दिया 12। तो यानी 12 के बेस पे इसकी ग्रिड चलती है हमारी। ये मेरा 6 गया यहाँ पे, असल में 12 यानी कि पूरा ले ले, ये 12 के ब्लॉक्स होते हैं हमारे। ये मेरा आ गया, लार्ज स्क्रीन है तो मेरी ये 2 विंडो के पार्ट में आ रहा है, और अगर छोटी स्क्रीन आ जाएगी तो नीचे आ जाएगा। देखो ये मेरा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो गया। इसलिए अगर आप यूज करना चाहो तो थर्ड पार्टी CSS बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप ही यूज करना, और बतेरे हैं CSS के फ्रेमवर्क जो आप यूज कर सकते हो। बट यूज करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कि भी कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या क्या पास करते हैं, कौन सा हम वर्जन यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें कैसे यूज करना है। जैसे कंटेनर आ गया, उसमें हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन जाएगी जिसके थ्रू हमारा रिज़ल्ट वैसा आ पाएगा जैसा हमारे पास डिज़ाइन हो। और छोटी मोटी अगर CSS आपने चेंज करनी है तो वह तो आप चेंज कर ही सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आ गया हमारा ये चीज़ें। तो ना आप एक काम करना, आज के लिए ना बस इतना ही है कि भी जो कंपोनेंट हमारे हैं उसमें कंपोनेंट में कोई आप अपनी CSS लगाओ, अपना कंपोनेंट लगाओ, वो यूज करके देखो। बेसिकली ना इसमें क्या है, मैंने क्यों बताया ये आपको, क्योंकि ना इसमें भी कंपोनेंट ही हैं सारे ही है। इस तरह से ये बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, और एक कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। जैसे कि मैंने एक कंपोनेंट बनाए थे यहाँ पे और कॉल किया, एक हमारे बने बनाए कंपोनेंट आगे CSS के और रिएक्ट बूटस्ट्रैप के, वो हमने कॉल किया और बनाया। और मैं एक काम करता हूँ अभी ना, मैं एक कोड को कहाँ गया हमारा टर्मिनल पे गया, मैं न्यू टर्मिनल गया, यहाँ पे पहले वाले टर्मिनल पे आ गया, गिट स्टेटस किया मैंने, गिट ऐड। मैं सारा कोड ना गिट पे ऐड कर देता हूँ अभी, गिट कमिट m, और मेरा जो कोड गया ना गिट कमिट -m थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड इन React.js THR थ्रू npm। क्या हुआ, लर्निंग रिएक्ट में गिट स्टेटस किया मैंने, ओके गिट उड़ गया, गिट पुश ओरिजिन मेरी मेन ब्रांच है जिसमें मुझे इसको पुश करना है, पुश किया कंप्लीट। हाँ, अब अगर मैं इसको चेक करूँ, देखो मैंने ना कोड ये अपनी ब्रांच में पुश कर दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। क्या था मेरा, रोहित आज़ाद आ गया गिटहब पे। गिटहब ना हमें फैसिलिटी देता है प्रोवाइड, कि भी आप ना अपना कोड गिटहब पे डाल के उसे पब्लिक करके कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। मैंने रिएक्ट बेसिक कोड प्रोजेक्ट नाम से रिपोजिटरी बनाई थी, जो मैंने आपको लास्ट में भी शेयर किया था कोड। अब जितना भी अभी हमने कोड किया है वो सारा का सारा मैंने इस रिपोजिटरी में डाल दिया है। देखो ये 1 मिनट आ गया ना अगो अपडेटेड,
सारी फाइलें आ गई इसके अंदर। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं src फोल्डर के अंदर जाऊँ, देखो मेरा कंपोनेंट्स है, होम है, index.js के अंदर गया, जो भी हमने काम, देखो सारा कोड मेरा आ गया ना यहाँ पे। ये बूटस्ट्रैप मैंने इंपोर्ट की थी यहाँ पे, कंटेनर होम गया था मेरा। अगर मैं बैक करके जाऊँ यहाँ पे और आपको मैं कंपोनेंट्स के अंदर, मैं होम हेडर कंपोनेंट में जाते हैं हम। हेडर कंपोनेंट में इंडेक्स जो फाइल थी, जो हमने कोड किया था, वो आप देखोगे, देखो सारा आ गया, मैंने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है। सेम अगर मैं src फोल्डर के अंदर package.json ओपन करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि अपडेट हुई या नहीं हुई, डिपेंडेंसीज जो मैंने इंस्टॉल की थी आज 2 रिएक्ट वाली, ये देखो ये आ गई मेरी। रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया 2.5 एंड बूटस्ट्रैप मेरा 5.0। मेरी package.json भी अपडेटेड है। तो ये मेरा सारा कोड अपडेट हो गया है। आप इसके थ्रू यहाँ पे जाके एक बार देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, इतना आप एक बार